और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बीमारी के एक्सक्लूजन का यानी उनके बाहर उन्हें बताकर जो बहाना बनाती थीं और पॉलिसी देने से मना करती थीं, वो अब नहीं होने वाला। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बीमा रेगुलेटर यानी IRDAI हेल्थ पॉलिसी के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अभी एड्स पीड़ित या जन्मजात बीमारी से ग्रस्त लोगों को कंपनियां किसी तरह का हेल्थ बीमा नहीं देती थीं, लेकिन नई जो गाइडलाइन आने वाली है उसके बाद कंपनियों को चुनिंदा बीमारी के कवर को छोड़कर बाकी के लिए इंश्योरेंस कवर देना जरूरी हो जाएगा। और इस लिहाज से जो इंश्योरेंस वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाए, एक बड़ा कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, एक जो चीज सबसे बड़ी बात सामने आती है और इस पूरी खबर को जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा स्टेप जो लिया जा रहा है उसमें इसके तालमेल की तैयारी हो गई है, बिठा लिया गया है या कुछ और होमवर्क अभी बाकी है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की बात लंबे समय से चल रही है और उसके जो नियम हैं वो नियम आने वाले हैं। तो जो IRDA को जो सुझाव मिले हैं उसमें कहा गया है, क्योंकि कई बार हमने देखने को मिला है कि जो क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त लोग हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको जन्मजात कुछ बीमारी होती है तो उन्हें जो है इंश्योरेंस कंपनियां है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। लेकिन IRDA के जो नए नियम आएंगे, नई गाइडलाइंस आएगी, उसमें जो जन्मजात बीमारियां हैं या फिर जो क्रिटिकल इलनेस है उसे छोड़कर या फिर जो उनका जो इम्पैक्ट होता है उसे छोड़कर बाकी पेशेंट को बीमारी के कवर के लिए बीमा देना होगा। तो इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जिन्हें इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं देती थी। उनका जो लॉजिक ये होता था कि क्रिटिकल इलनेस है या फिर जो जन्मजात बीमारी है उसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर पेशेंट होते थे या जो लोग होते थे उनको बीमारी का कवर नहीं मिल पाता था। लेकिन इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट आएंगे उनकी डिजाइनिंग इस तरह की होगी कि जो चुनिंदा बीमारी है वो कवर नहीं होगी, उसका जो असर होता है वो कवर नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी और बीमारी होती है वो जो पॉलिसी के अंदर कवर की जाएगी। तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा और इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी अनुराग, आपने जिस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से इसका डिजाइन होगा, इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन होगा वो काफी अलग होगा, तो ये मान के चलें कि जो बीमा कंपनियां हैं वो भी इस पर तमाम माथापच्ची कर रही होंगी और उनके लिए भी अब यह है कि इस डिजाइन में वो पूरी तरह से हो सकता है थोड़ा भार बढ़ा दें। देखिए, इंश्योरेंस का जो नियम होता है, बेसिक नियम यही होता है कि पूरा जो पूल होता है, पूल के अंदर जितने ज्यादा लोग क्लेम लेते हैं, अगर ज्यादा क्लेम लिया जाता है तो बाकी सबका प्रीमियम बढ़ जाता है, अगर कम क्लेम लिया जाता है तो प्रीमियम घट जाता है। तो उसी को देखते हुए जो एक्सक्लूजन की बीमारियां होती थी उनको शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि कुछ जो बीमारी है जिसमें क्लेम आना निश्चित है तो उसको इंश्योरेंस कंपनियां शामिल नहीं करती थी। लेकिन ये जो नए नियम है और स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है जिसमें ये होगा कि एक्सक्लूजन या उसके असर से अगर कोई इंपैक्ट होता है तो वो कवर नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ के भी कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसको कवर किया जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी होल्डर है या फिर जो पेशेंट है उसका अधिकार बनता है कि वो भी एक प्रोटेक्शन ले सके, एक इंश्योरेंस कवर ले सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और वाकई एक बड़ी बात इसमें यही है कि जिस तरह से स्टेप की बात, इसके संकेत भी काफी वक्त से मिल रहे थे, हो रहा था कि ये रेगुलेशंस आगे चल के बदले जाएंगे और इनमें नए नियम लाए जाएंगे, तो इस लिहाज से एक बड़ी खबर है। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि जो नई गाइडलाइंस की तैयारी है उसके मुताबिक जो क्रिटिकल इलनेस है उसमें जिस तरह से एड्स की बात कही जा रही थी, जन्मजात बीमारियों की बात की जा रही थी जिसके कवर्स शामिल नहीं थे बीमा में, वो सब अब शामिल होने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके बदले भी बीमा देना होगा। इसका डिजाइन, इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन हो सकता है थोड़ा बदले जरूर नजर आए, लेकिन यह बात तय है कि पूरी तरह से जो एक अहम IRDA गाइडलाइन के तौर पर बढ़ रहे हैं उसमें एक वाकई इस पे असर बहुत ज्यादा पड़ेगा और काफी लोगों को इससे फायदा जरूर मिलेगा।